जिस तरह से सिर्फ हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, उसको लेकर केवल बात ना हो। जो सुधार चाहता है विपक्ष चुनाव प्रक्रिया में, जिसको कहा जा रहा है, उसको सामने रखना चाहिए और सरकार को भी जहां तक सरकार की लिमिट है उसको कैसे सुधार सकते हैं उस पर भी काम करना चाहिए। लेकिन वार और पलटवार काफी चला, आपको सुनवाते हैं। देखिए, देश में लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब मतदाता अपने मतों का प्रयोग करे और आजादी के दौरान जो कुर्बानियां दी गई हैं, जो भारत का संविधान बना है, वो इसकी गारंटी देता है। तो अगर वो नहीं कराएंगे तो खामोश तो नहीं बैठ सकता विपक्ष, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख ले। हम एक काम जरूर करेंगे, हम चाहते हैं वो हमसे बताएं किस नियम में चर्चा चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या भाषा चाहते हैं। पर इतने बीए लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या हम खामोशी से लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखें? विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। किरण जी ने कहा है कि हम हर चीज पर चर्चा करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि हम चुनाव सुधार के बारे में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक समय दीजिए, आप ये कैसे बांध सकते हैं कि आज ही चर्चा करिए, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो जाहिर बात है कि जब संसदीय कार्य मंत्री इतना आगे बढ़ करके कहे हैं तो विरोधी दलों को भी सोचना चाहिए। एसआईआर से कुछ नहीं होने को है। बिहार में विरोधी दलों ने पूरी एसआईआर की कहानी चला करके अपना सुपाड़ा साफ कर लिया। हम लोग ये गलती किसी हालत में नहीं करने जा रहे हैं। हम बंगाल चुनाव में जाएंगे तो वहाँ के अपराध के मुद्दे पर जाएंगे, वहाँ के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जाएंगे। सारे विपक्षी दलों की एक ही मांग है, जिस पर हम सबकी मांग एक जैसी है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक चर्चा हो। लेकिन सरकार अभी तक आज नहीं बता पा रही कि किस दिन ये चर्चा होगी, किस समय पर चर्चा होगी। लेकिन अगर आज का आपने बिजनेस देखा तो उसमें सिर्फ सरकार का एजेंडा, तो मतलब लोकतंत्र में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं, सरकार अपनी मनमानी से चलाएगी। तो यही लोकतंत्र, पार्लियामेंट, संसदीय मर्यादा को हाईजैक करने का काम ये कर रहे हैं और इसीलिए विपक्षी दल बार बार इस बात पर विरोध जता रहा है। उनको तो कहने के लिए कुछ है नहीं, एकदम स्पष्ट है कि भाई जो हमारे भारत के वास्तविक नागरिक हैं, वोटर हैं, वो रहेंगे। संविधान के दुहाई देने वाले हमारे लोग जो उसकी प्रति लेकर के घूमते हैं, संविधान में तो ही है कि भारत का जन्मा ही भारत का नागरिक हो सकता है। ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है जो भारत के जन्मा हुआ नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है और वो राजनीति को प्रभावित कर रहा है, चाहे बंगाल हो चाहे असम हो। हम तो समझते हैं इससे बहुत बड़ा खतरा है देश को खतरा ये है कि बाहर के लोग आके नागरिकता ले लेते हैं और उनके नज़दीक टेररिस्ट आकर के पनाह लेते हैं और भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। एसआईआर की जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया कि राज्य में डिटेंशन कैंप की इजाजत नहीं होगी। তাদের বলবো চিন্তা করবেন না, বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প আমি থাকতে আমি কোনোদিনই করতে দেব না। তার কারণ হচ্ছে আমরা চাই মানুষ তার মর্যাদা নিয়ে, তার সম্মান নিয়ে বাঁচুক। আর আসাম গভর্নমেন্টের কোনো অধিকার নেই বাংলার লোককে চিঠি পাঠানো, কোনো ক্ষমতা নেই। এসআইআর আনপ্ল্যান্ড, সার্ভার কাজ করছে না, বিএলওদের রাত 10টার পরে থ্রেট করা হচ্ছে, বিডিওদের ঘুমোতে দেওয়া হচ্ছে না, एसडीओদের ঘুমোতে দেওয়া হচ্ছে না, প্রেশারের ওপর প্রেশার। बेसलेस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उनका पास कोई एविडेंस नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं डिमांड कर रहा हूं, आपका पास कोई सबूत है तो आप सबमिट कीजिए, उसका बाद इस तरीके से आप फॉल्स एलिगेशन लगाना। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करके ममता बनर्जी ने देख लिया, ध्रुवीकरण की राजनीति करके भी ममता बनर्जी ने देख लिया कि अब तो ध्रुवीकरण के लिए मुसलमान हाथ में बचे ही नहीं है। आगे तो बांग्लादेश भाग गए, बाकी के जो आधे हैं उन्हें हुमायूं कबीर ले गया, बाकी का सिद्दीकुल्ला चौधरी ले जा रहा है, तो अब मुसलमान भी नहीं रहे। तो हिंदुओं के लिए अब वो पहले से जानती है, उन्होंने ऑलरेडी इतने गड्ढे खोद रखे हैं कि हिंदू भी जो है वो उनके समर्थक नहीं रहे। अब बचा तो क्या बचा, बंगला भाषा को लेकर के उन्होंने अपनी राजनीति चला करके देख ली कि हर बांग्लादेशी बंगाली बोलता है, हम भी बंगाली बोलते हैं, उसमें भी जो है उनकी दाल नहीं गल रही। अब ले दे करके बचा ये है कि जितने भी सम्मानीय व्यक्ति है या जितने भी हमारे पेट्रियट्स हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, अब उनको लेकर के वो खेलना शुरू कर रही हैं।